एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जिसका नाम भारत भी है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब स्टेट से मिलकर बनी हुई है। ये एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया सॉवरन है, मतलब इंडिया अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकती है। कोई भी फॉरेन कंट्री या फॉरेन पावर हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इंडिया को पूरी पावर है कि वो खुद अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकती है। सोशलिस्ट है, इसमें एम जो है मेन वो क्या है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हटाना और इक्वालिटी को अचीव करना। सेकुलर है, मतलब कि इस यहाँ पे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। हर कोई भी जो भी रिलीजन वो चाहता है उसको प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी लोगों के थ्रू अपॉइंट होती है, लोगों के थ्रू इलेक्ट होती है। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां में सेंटर में प्रेसिडेंट है और स्टेट में या यूटीज में होते हैं गवर्नर। रिपब्लिक गवर्न इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडियन रिपब्लिक है इसको गवर्न किया जाता है किस तरीके से, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके जरिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कब अडॉप्ट हुआ था, किसने अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑन 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन किया और उनके बेस्ट फीचर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। जैसे इन जो फ्रेमर्स थे उन्होंने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को, रशिया, कनाडा, फ्रांस, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को एग्जामिन किया, जैसे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी एग्जामिन किया। और इन सब में से जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनको इंक्लूड किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे लिबरली बोरोड अप्रोप्रिएट प्रोविजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग कंट्री से अडॉप्ट किए। जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ उसके ये सेलियंट जो बेसिक फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अभी हमने डिस्कस किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मतलब कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बदलना या जिनमें चेंजेस लाना बहुत रिजिड है, बहुत मुश्किल है। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें चेंज हम आराम से ला सकते हैं। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। एडल्ट सफरेज, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीवन हैज अ राइट कि 18 ईयर्स ऑफ एज के अबव हर किसी को ये राइट है कि वो इलेक्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। सेकुलर स्टेट है, अभी हमने डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे रिटर्न है ना, जैसे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की तरह। अनरिटर्न जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ये कंप्रीहेंसिव है, इलेबोरेट है और डिटेल डॉक्यूमेंट है। इसमें हर चीज डिटेल में दी गई है, इलेबोरेट की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली था, जब शुरू में जब इंडिया ने अडॉप्ट किया तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे जिनको डिवाइड किया हुआ था 22 पार्ट्स में और 8 शेड्यूल में। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, 448 आर्टिकल्स हैं जो कि डिवाइड हुए हैं 25 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स में। सेकेंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऑप्ट किया था ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में, लेकिन जो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें डॉक्ट्रिन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है बिटवीन द टू ऑर्गन्स के बीच में। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है प्रेसिडेंशियल के केस में, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड है यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के कुछ फीचर्स रिजिड भी हैं और कुछ फीचर्स फ्लेक्सिबल भी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, इन दोनों का सिंथेसिस है, मतलब इन दोनों से मिलके बना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके लिए स्पेशल प्रोविजंस चाहिए, प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है अमेंडमेंट के लिए। वाइल जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम अमेंड कर सकते हैं, मतलब सेम मैनर में जैसे कोई ऑर्डिनरी लॉज को हम बना रहे हैं। एडल्ट सफरेज, इंडिया में एवरी पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो जिसने 18 ईयर्स की एज को अटेन कर लिया है वो वोट कर सकता है इलेक्शन में। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी इलेक्शन में वो वोट कर सकता है जिसने अटेन कर ली है एज ऑफ 18 ईयर्स। ओरिजिनली जो एज लिमिट थी वो 21 ईयर्स थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के बाद इस एज को रिड्यूस कर दिया गया 18 ईयर्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन भी आ सकता है ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो वोटिंग एज थी वो 21 से 18 रिड्यूस कर दी गई, कौन सी अमेंडमेंट थी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988। नेक्स्ट है एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज असेंशियल फॉर इम्पार्शियल एब्डिगेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। अब इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, जो इंडिया की जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट है। यूनियन और स्टेट के बीच में, यूनियन स्टेट एंड इंडिविजुअल्स के बीच में और यूनियन स्टेट और बिटवीन स्टेट्स के बीच में जो इंडियन जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, जुडिशियरी कैसे है, सबसे टॉप पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। और स्टेट्स में कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट है और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट गारंटर होता है फंडामेंटल राइट्स का और गार्डियन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकुलर स्टेट, ये भी एक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स फॉर अ सेकुलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर इस सेंस में है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं दिया गया कि यही रिलीजन है, इसी को सारे फॉलो करेंगे। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसमें मतलब फ्रीडम है आपको प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन का, आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप में मतलब इस चीज में आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि आप ये वाला प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ये वाला रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया में कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट का। सेकुलर ऐड किया गया था प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कब ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू वर्ड सेकुलर को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 25 to 28, 25, 26, 27, 28 जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं ये कंक्रीट शेप देते हैं कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अगर हमें कहे कि सेकुलरिज्म की जो कंसेप्ट है इसको जो कंक्रीट शेप दी गई है वो कौन से आर्टिकल्स में दी गई है, वो दी गई है 25 से 28 में। और सेकुलर वर्ड कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसमें और भी वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशली सेकुलर। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप इन मोस्ट ऑफ द फेडरेशन, लोगों की मोस्ट ऑफ द फेडरेशन है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अगर हम देखें तो लोगों के पास डबल सिटीजनशिप होती है। एक तो उनकी सिटीजन, अगर कोई कंट्री में रह रहा है तो उसकी एक तो सिटीजनशिप होगी यूनियन की और दूसरी सिटीजनशिप होगी उस स्टेट की जहां पे वो रह रहा है। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया में हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप होती है और हमें सेम राइट्स दिए जाते हैं जैसे कि कोई दूसरी स्टेट में इंसान रह रहा है उसके पास जो राइट है वैसे ही राइट्स हमें भी दिए जाते हैं। So that's all for the basic features of Indian Constitution. I hope आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो do like my channel and subscribe it for more videos like that. Thank you so much.